वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक क्या कहेंगे सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में आज आप, क्योंकि कल जब अदानी की रिपोर्ट आई थी, गौतम अदानी की, तब मार्केट नीचे गया था। लोगों ने कहा था पता नहीं कितना नीचे जाएगा। अब मार्केट को देखिए, आज मार्केट 1% अभी ऊपर है सर। आगे क्या होगा अब हम सब मिलके देखेंगे। लेकिन बहरहाल आपके लिए मैं एक और एनएफओ की चर्चा करने आ गया हूं सर, और ये एनएफओ है, न्यू फंड ऑफर है श्रीराम का। श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड लेके आए हैं, जो कि आपका दिसंबर तक रहने वाला है, 2 दिसंबर तक इनफैक्ट रहने वाला है। आप चेक कर लीजिएगा। तो इस फंड की क्या खासियत है वो आपको बताने वाला हूं, दोनों साइड आपको बताने वाला हूं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट जो चीज बताऊंगा, आज तक किसी भी सेक्टोरल फंड में देखने को नहीं मिला था, वो ये चीज है जी कि एलटीसीजी बचाएगा, जो कि सबसे बर्निंग इशू है कि हमारा जब हम पैसा कमाते हैं तो हमारा 12.5% तक पैसा कट जाता है एलटीसीजी में। वो कैसे बचा देगा ये फंड, ये बताने वाला हूं आज आपको। और हाँ सर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए लोगों को, सो दैट कि एक विश्वस्त और भरोसेमंद चैनल ये आपका बन सके और आप तक ट्रू ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फंड की पहुंचाता रहे। तो ये क्या है सर, श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड है। जैसा कि नाम से थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, मल्टी मतलब बहुत सारे सेक्टर्स। बहुत सारे सेक्टर्स का कैसे डिफाइन करेंगे, तो बहुत सारे सेक्टर्स को डिफाइन करने का सिंपल तरीका है, निफ्टी 500 के यूनिवर्स में जितने भी सेक्टर्स हैं, 20-22 जितने भी सेक्टर्स निफ्टी 500 में हैं, 72 इंडाइसिस जो है, तो उसी यूनिवर्स के अंदर अंदर जितने सेक्टर्स हैं उस सेक्टर में ये रोटेट करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि लेके बैठ जाएंगे। एक तो होता है सेक्टोरल फंड, जहां की उसी पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे ईवी लगा दिया, पीएसयू लगा दिया। अब कल किसी ने पीएसयू के सेक्टर में पैसा लगाया होता तो उसका औंधे मुंह गिर रहा था अदानी के न्यूज की वजह से। तो इसमें क्या है, मल्टी सेक्टर रोटेट करते रहेंगे। तो मल्टी सेक्टर रोटेट करने का सिंपल मतलब खाली आप ये समझ लीजिए कि जितने सेक्टर्स हैं उसमें ये खुद ही रिडीम करते रहेंगे, लगाते रहेंगे, इंटरनली रिडीम करते रहेंगे और पैसे को लगाते रहेंगे। और एक समय में ये मैक्सिमम 5 सेक्टर में बने रहेंगे। अब ये 5 सेक्टर सेलेक्ट कैसे करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। उनका क्या इनका डबल क्वांट मॉडल है वो भी आपको बताऊंगा। और पहला क्वांट मॉडल ये कैसे रन करते हैं सेक्टर्स के ऊपर, दूसरा क्वांट मॉडल ये कैसे रन करते हैं इंडेक्स के ऊपर, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपके हित से जुड़ी बात की, अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो कैसे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचेगा, इसके लिए सर। और आगे आपको बताऊंगा कि आपको सेक्टोरल ट्रैप से ये फंड कैसे बचाएगा और आपके लिए बेटर अल्फा कैसे जनरेट करेगा। पहले थोड़ा सा मिट दूं, फिर आपको बताता हूं सर कि कैसे ये 2 चीजें करने में सक्षम है आपके लिए। एलटीसीजी कैसे बचाएगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग मुद्दा है, क्योंकि इतने मेहनत से तो आपका पैसा बनता है, कैपिटल एप्रिशिएट होता है, उस पर भी अगर 12.5% कट जाए तो बहुत दुख होता है। तो ये फंड आपको बचाएगा। इससे पहले एलटीसीजी के रूल्स समझ लेते हैं सर। क्या है, 1 साल से ऊपर हम जितना भी कैपिटल गेन करते हैं, मान लो 1 लाख का हमने पोर्टफोलियो बनाया था और 1 साल के बाद देखते हैं वो 1,50,000 का हो गया, तो वो 50,000 जो हमने एक्स्ट्रा कमाया है, कोई लॉस दूसरे पोर्टफोलियो में मेरा नहीं है, तो उस 50,000 के ऊपर रूल क्या है कि 1 साल से ऊपर जितना भी हम कैपिटल गेन करते हैं उस कैपिटल गेन में हमारा क्या होता है कि 1.25 लाख, 1.25 लाख तक तो एग्जम्पशन है, और उसके ऊपर जितना भी पैसा होगा उस पे हमें 12.5% ये हमें एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। लेकिन यहां पे आप मुद्दे की बात नोट करिए। क्या है मुद्दे की बात कि अगर मैं रिडीम करता हूं तभी तो, और रिडीम ना करूं तो, रिडीम नहीं करूं तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़े। अब रिडीम नहीं करूं तो पोर्टफोलियो बैलेंस नहीं होगा। एक तरफ हमारे सारे मल्टीपल यूट्यूबर भाई लोग कहते हैं कि पोर्टफोलियो रिडीम करना चाहिए 3 महीने 6 महीने पे, और पोर्टफोलियो बैलेंस करना चाहिए, और पोर्टफोलियो बैलेंस करने के लिए सर कहीं से रिडीम करना पड़ेगा तभी जाकर के कहीं एंटर मारेंगे, है ना। तो जो ही हम रिडीम करने चले गए सर, तो हमें अगर 1 साल के बाहर अगर जो भी रिडीम करेंगे तो मुझे देना पड़ जाएगा 12.5%
से हमें देना पड़ जाएगा LTCG। लेकिन इस श्रीराम ने एक ऐसा बेहतरीन फंड, सेक्टोरल फंड लगा दिया जिसके अंदर आप रीबैलेंस कैसे करते हो, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, दूसरे से तीसरे सेक्टर, ऐसे ही तो आप जाते हैं सर। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, हम इंटरनली ही ये सारा काम कर देंगे और ये काम आपके लिए हम कर देंगे कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर आप खुद ब खुद यहीं से हम आपके लिए डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेक्टर आपके लिए अभी बेटर हो सकता है और कौन सा सेक्टर ज़्यादा परफॉर्मिंग हो सकता है। और इसके लिए भी हम क्या करेंगे, केबल और केबल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को ही बेस नहीं मानेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वांट मॉडल को अपनाएंगे। क्वांट मॉडल ऑलवेज सर कहता है कि फैक्टर बेस्ड डिसीजन लेंगे हम सेक्टर्स डिसाइड करने में। बहुत सारे कंपनियों में खाली फंड डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनियों में लगाना है, कौन से स्टॉक खरीदना है, ये सेक्टर की बात हो रही है। तो कौन से सेक्टर में लगाना है उसके लिए भी कहते हैं कि सर हम डबल कौन सा ऑप लेंगे सर, डबल क्वांट मॉडल एडॉप्ट करेंगे। अब ये डबल क्वांट मॉडल क्या है सर, डबल क्वांट मॉडल के बारे में बताते हैं कि सर हम दो चीजें करेंगे। पहला सेक्टर्स के ऊपर क्वांट मॉडल चलाएंगे और दूसरा इंडेक्स के ऊपर। पहले ये देखेंगे कि कौन सा सेक्टर अच्छा अल्फा बना रहा है, कौन सा सेक्टर कांस्टेंट बीटा दे रहा है, कौन सा सेक्टर का EPS अच्छा है, ये सब फैक्टर में आता है। फिर हम वही क्वांट मॉडल फैक्टराइजेशन करेंगे इंडेक्स में, वहाँ भी ये देखेंगे कि किसका अल्फा अच्छा है, किसका बीटा अच्छा है और बीटा कांस्टेंट है। ये सारी चीज़ें देख के हम दूसरा इंडाइसिस के ऊपर चलाएंगे सर, और उसके आधार पे एक समय में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 रखेंगे और 5 सेक्टर्स में हम आपका पैसा लगाएंगे सर। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि आप सेक्टोरल ट्रैप से बचे रहेंगे। सेक्टोरल ट्रैप क्या होता है सर कि मान लो सर एक सेक्टर आपने EV में पैसा लगा दिया और EV के रिलेटेड अगर रिवर्स न्यूज आ गया तो क्या होगा, आप अगर निकलते हो और 1 साल से ज़्यादा से बने हुए थे तो आपको LTCG भुगतना होगा। अब LTCG को देख करके आपको लगता है बने रहते हैं EV में, लेकिन अगर आपने ये फंड लिया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली EV से निकलेंगे और जो अभी का प्रॉमिसिंग सेक्टर होगा उसमें वो लगा देंगे। इस तरह आप डेट ट्रैप से और सेक्टोरल ट्रैप माफ कीजिएगा सेक्टोरल ट्रैप से आप बचे रहोगे सर। दूसरा आपके लिए अल्फा रिटर्न भी जनरेट करेंगे सर। तो ये आपके लिए एक बेस्ट फंड हो सकता है और इसमें आप अगर अभी तक आपने इस तरह अपने एक तरह का ये पहला इंडिया में फंड लेके आ रहे हैं सर, तो आप इसमें 10 से लेके 15% तक का एक्सपोजर SIP के जरिए बना सकते हैं। बहरहाल मिनिमम 500 रुपये से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। थोड़ा सा SID को भी देख लीजिए, SII को भी देख लीजिए सर निवेश करने से पहले। धन्यवाद।